जी सर, ये बताइए गा कि ज़ुबैर असलम गुमन साहब की जो शहीद हुए हैं और उनके वालिद से आप इनके घर में आए हैं इज़हार ताज़ियत के लिए, क्या कहेंगे जो जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर सान्या हुआ और 11 अफराद जो है वो लुक़मा अजल बन गए? आपका शुक्रिया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। सबसे पहले तो ज़ुबैर भाई के लिए मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह मग़फ़िरत, अल्लाह उनकी भी और बाकी भी जितने शहीद हैं उनकी मग़फ़िरत फ़रमाएँ। अल्लाह इस मुल्क पाकिस्तान को महफूज फ़रमाएँ, अल्लाह इसकी हिफाज़त फ़रमाएँ। ज़ुबैर खुद भी वकील थे, बल्कि हैं, क्योंकि वो शहीद मरा नहीं करते। और सुप्रीम कोर्ट का उनको 2 महीने पहले लाइसेंस मिला था। उनके वालिद साहब ने अभी बताया, वालिद साहब खुद भी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। असलम घूमन साहब हमारे सीनियर हैं, और जितना इनका दुख है हम देख नहीं पाते, उनकी तरफ हम देख नहीं सकते। इनका हौसला है जो सब्र से बैठे हुए। यही बेटा है ज़ुबैर का, तो 4th क्लास में, क्लास 4th में ना, 4th में पढ़ता है। तो बाकी अल्लाह मालिक है, अल्लाह ताला ने कोई, अल्लाह के सारे फैसले हक हैं, लेकिन दिल बहुत दुखी हैं हम सब के, ख़ासकर लॉयर कम्युनिटी के, लॉयर फ्रेटर्निटी के। हम सब तलहा के साथ हैं, हम यहिया के साथ हैं, और सर के साथ हैं, घुमन साहब के साथ। जो शहादत हो गई है, जो नुकसान हो गया, वो तो वापस नहीं आ सकता। लेकिन मैं पाकिस्तान के अरबाब इक़्तिदार से कहना चाहूँगा, फ़ौज से, हुकूमत से, अपोजिशन से, कि कम अज़ कम इस मसले पे सर जोड़ के बैठें। बहुत ज़्यादा हमारा एक नेक पाक खून पाकिस्तान का रोज़ बह रहा है, इसकी हिफाजत का कोई इंतज़ाम हमें करना चाहिए। सियासी इख्तिलाफ़ात और चीज़ें तो चलती रहेंगी, लेकिन ये अब जो ज़ुबैर चले गए हैं, इस घर को आप देख लीजिए, हम आज आए हैं, कल नहीं होंगे, या फिर खामोशी होगी, ये बच्चे होंगे। अब इंसान अपने बेटे का तो मतलब है कफ़ालत कर सकता है, लेकिन बेटे, वो उम्र जब बेटा आपकी ज़िम्मेदारी उठाता है, उस वक्त जब आपका बेटा इस दुनिया से चला जाए, तो उस बाप से फिर आप पूछें। मैंने कभी पढ़ा था 2014 के जो APS का सानिया हुआ था, किसी ने बहुत अच्छी लाइन लिखी थी कि सबसे जो भारी जनाजे होते हैं वो वज़न में सबसे हल्के होते हैं, मतलब उनको उठाने को बेटे जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं। तो बाप के लिए बेटे की वफ़ात और शहादत, मैं समझता हूँ इससे बड़ा कोई सानिया शायद दुनिया में नहीं हो सकता। मैं दोबारा इनके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह घुमन साहब को सब्र जमील दे, अल्लाह यहिया को वो मकाम दे, इससे अल्लाह यहिया से पाकिस्तान की हिफाजत का काम ले, सब्ज़दारी परचम का। और दिल बहुत दुखी हैं इस आज़म के साथ कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान को महफूज बनाएंगे। मैं पूरे पाकिस्तानियों को ये कहूँगा कि इस तरह के जो शहीद हैं, जो सानहात हैं, वो उनको ये एहसास ना हो कि सिर्फ हमारे घर पे हैं। हम सबको उनके साथ बैठना चाहिए। जब सानिया हो जाए, जब फौतगी हो जाए, सारे, ये तो खैर एक कौमी सानिया है, लेकिन सियासी भी मैं कहूँगा कि जब फौतगी हो जाए, उसके बाद आप सारे इख्तिलाफ़ात एक साइड पर रख के वहाँ आप हाज़िरी दें, वहाँ आप दुआ कीजिए, उनके गम में आप शरीक होइए। अल्लाहुम्मा मग़फ़िरहु वरहमहु वला तुअज़्ज़िबहु इन्नका अंतल गफ़ूर जी सर, ये बताइएगा कि ज़ुबैर असलम गुमन साहब की जो शहीद हुए हैं और उनके वालिद से आप इनके घर में आए हैं इज़हार ताज़ियत के लिए, क्या कहेंगे जो जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर सान्या हुआ और 11 अफराद जो है वो लुक़मा अजल बन गए? आपका शुक्रिया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। सबसे पहले तो ज़ुबैर भाई के लिए मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह मग़फ़िरत, अल्लाह उनकी भी और बाकी भी जितने शहीद हैं उनकी मग़फ़िरत फ़रमाएँ। अल्लाह इस मुल्क पाकिस्तान को महफूज फ़रमाएँ, अल्लाह इसकी हिफाज़त फ़रमाएँ। ज़ुबैर खुद भी वकील थे, बल्कि हैं, क्योंकि वो शहीद मरा नहीं करते। और सुप्रीम कोर्ट का उनको 2 महीने पहले लाइसेंस मिला था। उनके वालिद साहब ने अभी बताया, वालिद साहब खुद भी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। असलम घूमन साहब हमारे सीनियर हैं, और जितना इनका दुख है हम देख नहीं पाते, उनकी तरफ हम देख नहीं सकते। इनका हौसला है जो सब्र से बैठे हुए। यही बेटा है ज़ुबैर का, तो 4th क्लास में, क्लास 4th में ना, 4th में पढ़ता है। तो बाकी अल्लाह मालिक है, अल्लाह ताला ने कोई, अल्लाह के सारे फैसले हक हैं, लेकिन दिल बहुत दुखी हैं हम सब के, ख़ासकर लॉयर कम्युनिटी के, लॉयर फ्रेटर्निटी के। हम सब तलहा के साथ हैं, हम यहिया के साथ हैं, और सर के साथ हैं, घुमन साहब के साथ। जो शहादत हो गई है, जो नुकसान हो गया, वो तो वापस नहीं आ सकता। लेकिन मैं पाकिस्तान के अरबाब इक़्तिदार से कहना चाहूँगा, फ़ौज से, हुकूमत से, अपोजिशन से, कि कम अज़ कम इस मसले पे सर जोड़ के बैठें। बहुत ज़्यादा हमारा एक नेक पाक खून पाकिस्तान का रोज़ बह रहा है, इसकी हिफाजत का कोई इंतज़ाम हमें करना चाहिए। सियासी इख्तिलाफ़ात और चीज़ें तो चलती रहेंगी, लेकिन ये अब जो ज़ुबैर चले गए हैं, इस घर को आप देख लीजिए, हम आज आए हैं, कल नहीं होंगे, या फिर खामोशी होगी, ये बच्चे होंगे। अब इंसान अपने बेटे का तो मतलब है कफ़ालत कर सकता है, लेकिन बेटे,
وہ عمر جب بیٹا آپ کی ذمہ داری اٹھاتا ہے، اس وقت جب آپ کا بیٹا اس دنیا سے چلا جائے تو اس باپ سے پھر آپ پوچھیں. میں نے کبھی پڑھا تھا 2014 کے جو APS کا سانحہ ہوا تھا، کسی نے بہت اچھی لائن لکھی تھی کہ سب سے جو بھاری جنازے ہوتے ہیں وہ وزن میں سب سے ہلکے ہوتے ہیں. مطلب ان کو اٹھانے کے بیٹے جو ہوتے ہیں، بچے جو ہوتے ہیں. تو باپ کے لیے بیٹے کی وفات اور شہادت میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا کوئی سانحہ شاید دنیا میں نہیں ہو سکتا. میں دوبارہ ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ گھمن صاحب کو صبر جمیل دے، اللہ یحییٰ کو وہ مقام دے، اس سے اللہ یحییٰ سے پاکستان کی حفاظت کا کام لے، سبز ناری پرچم کا. اور دل بہت دکھی ہیں اس عزم کے ساتھ کہ انشاءاللہ پاکستان کو محفوظ بنائیں گے. میں پورے پاکستانیوں کو یہ کہوں گا کہ اس طرح کے جو شہید ہیں، جو سانحات ہیں، وہ ان کو یہ احساس نہ ہو کہ صرف ہمارے گھر پہ ہیں. ہم سب کو ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. جب سانحہ ہو جائے، جب فوتگی ہو جائے، سارے یہ تو خیر ایک قومی سانحہ ہے لیکن سیاسی بھی میں کہوں گا کہ جب فوتگی ہو جائے اس کے بعد آپ سارے اختلافات ایک سائڈ پر رکھ کے وہاں آپ حاضری دیں، وہاں آپ دعا کیجیے، ان کے غم میں آپ شریک ہوئیے. اللہم اغفرہ ورحمہ ولا تعذبہ انک انت الغفور الرحیم.